नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस के यूनिवर्सल शॉर्टकट के बारे में। यानी ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। एक एक शॉर्टकट को विस्तार से समझते हैं प्रैक्टिकल यूज के साथ। सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शॉर्टकट है Ctrl+C। जब भी आप किसी टेक्स्ट, इमेज या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं लेकिन ओरिजिनल डाटा को हटाना नहीं चाहते तो उसे आप कॉपी करते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? पहला, जो भी चीज कॉपी करनी है उसे सेलेक्ट करें, फिर Ctrl+C बटन के साथ प्रेस कीजिए। अब वो डाटा क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, यानी टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड में लिखा है इंडिया इज माई कंट्री और आप इसे एक्सेल या किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो बस सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+C दबाइए। अब बात करते हैं Ctrl+V की, जो कॉपी किए आइटम को पेस्ट करने के काम आता है। आइए समझिए इसे स्टेप बाय स्टेप। आपने कुछ कॉपी किया, अब जहां पेस्ट करना है वहां कर्सर रखें और फिर दबाएं Ctrl+V। टेक्स्ट, इमेज या टेबल वहां पेस्ट हो जाएगा। एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में एक जैसा काम करता है। एक्सेल में आप इंटायर रो या सेल को भी पेस्ट कर सकते हैं। अब आता है तीसरा शॉर्टकट Ctrl+X, जिसे हम कट कहते हैं। कट का मतलब होता है कोई चीज वहां से हटाकर क्लिपबोर्ड में भेजना। इसमें ओरिजिनल कंटेंट वहीं से हट जाता है। जब आप एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तब इसका यूज होगा। कट का यूज कैसे करें? पहले कंटेंट सेलेक्ट करें, Ctrl+X दबाएं और जहां रखना है वहां Ctrl+V दबाएं। Ctrl+V पेस्ट होता है। अब आता है सबका फेवरेट शॉर्टकट Ctrl+Z, यानी अंडू। कभी कभी हम गलती से डिलीट कर देते हैं, कुछ गलत लिख देते हैं। ऐसे में Ctrl+Z हमारा हीरो बनता है। यह आपकी आखिरी एक्शन को अंडू करता है, यानी पीछे ले जाता है। उदाहरण के लिए गलती से कोई पैराग्राफ डिलीट हो गया तो Ctrl+Z दबाइए, सब ठीक हो जाएगा। अंडू के बाद आता है उसका भाई रीडू, यानी Ctrl+Y। अगर आपने अंडू किया और फिर सोच लिया कि नहीं वो सही था तो Ctrl+Y दबाइए और वो काम वापस आ जाएगा। कई बार प्रेजेंटेशन बनाते समय या फॉर्मेटिंग करते समय यह शॉर्टकट बहुत काम आता है। अब एक बहुत जरूरी शॉर्टकट Ctrl+S। कभी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो कुछ देर में Ctrl+S जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपकी फाइल सेव हो जाती है और आपकी मेहनत खोने से बच जाती है। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब में यह शॉर्टकट काम करता है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग की, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+P। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट या स्लाइड का प्रिंट निकालना हो तो यह शॉर्टकट बहुत काम आएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए डॉक्यूमेंट खोलें, Ctrl+P दबाएं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, प्रिंटर चुनिए और प्रिंट कर लीजिए। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट एक साथ सेलेक्ट करना है तो शॉर्टकट है Ctrl+A। एमएस वर्ड में पूरी टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगी, एक्सेल में पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, पावर पॉइंट में पूरी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। यह शॉर्टकट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और कॉपी पेस्ट में बहुत यूज होती है। अब बात करते हैं सर्च की, तो शॉर्टकट है Ctrl+F। इसका यूज कैसे करें? पहले Ctrl+F दबाएं, एक सर्च बॉक्स खुलेगा। जो भी शब्द या नंबर ढूंढना हो उसे टाइप करें, जो रिजल्ट मिलेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड के साथ साथ अगर आप कोई शब्द बदलना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें Ctrl+H। इंडिया को भारत से रिप्लेस करना हो तो Ctrl+H दबाइए, फाइंड में इंडिया, रिप्लेस में भारत लिखिए और रिप्लेस ऑल कीजिए। नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो Ctrl+N दबाइए। जैसे ही दबाएंगे एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन खुलेगा। पहले से सेव की गई फाइल खोलनी हो तो शॉर्टकट है Ctrl+O। इसका इस्तेमाल कैसे करें? पहले Ctrl+O दबाइए, फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा, वहां से फाइल सेलेक्ट करके ओपन कीजिए। फाइल बंद करनी हो लेकिन पूरा ऐप बंद ना करना हो तो Ctrl+W या Ctrl+F4 दबाएं। यह सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट बंद करता है, ऐप खुला रहेगा। जब आप कई फाइल एक साथ खुलकर काम कर रहे हो तब यूजफुल होता है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं संदीप सिन्हा, मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।